अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूँ शेख अनायत। तो जनाब आज फिर आपके खिदमत में एक अरबी के मतलब वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। सबक नंबर 63 यानी कि 63। और अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज जो रोज़मर्रा के बोले जाने वाले, जो रोज़ाना काम में या दफ्तर में या आपके रोज़ाना रूटीन के मुताबिक बोले जाने अल्फाज हैं, वो आज आपको कुछ अल्फाज बताएंगे। कुछ दोस्त ने कमेंट किए थे बहुत दिनों से, तो हमारी एक फौतगी हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसलिए अभी थोड़ी सी लेट ये वीडियो, जो भी उन्होंने मुझे ये कमेंट किए थे, मैसेज किए थे, जिन चीज़ों के नाम, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी उन चीज़ों को अपने पास कलम और कापी रख कर लिख लें ताकि आपको ये भूल ना जाएं। अगर नहीं तो आप दोबारा वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। वीडियो आज लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। तो अगर कोई दोस्त न्यू आया या पहली मरतबा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे कि जो प्लम्बर के बारे, कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा था कि साकट, ड्यूसर, एल्बो, टी, काक, इन चीज़ों के मुतालिक आपको बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कि साकट को साकत, इस तरह साकत, एल्बो इसको बोला जाता है, ज़्यादातर इसी तरह बोला जाता है। अगर आप इसमें कुछ और वाजिया आप कहीं के सऊदीया में या दुबई में या किसी और मुल्क में, तो फिर आपको अगर लाजमी इसकी अरबी, जो आप वाजिया अरबी बोलना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा कि साकट जो है, साकट को कहते हैं मुकबस, साकट को कहते हैं मुकबस। और ड्यूसर को कहते हैं द्यूसर, दाल की जगह दाल लग जाना, ड्यूसर को कहते हैं द्यूसर, इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल्बो भी आप कह सकते हैं। अगर आपने अरबी जो खसूसन अरबी आपने बोलनी है तो फिर एल्बो को आप मरफ़क भी कह सकते हैं। अरबी में आप एल्बो को मरफ़क भी कह सकते हैं। उसके बाद कुछ एक जुमला है, वो भी आपके साथ शेयर करते जाऊँ कि कब जाओगे मुझे साथ लेकर जाना, कब जाओगे मुझे साथ लेकर जाना। इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे, अरबी में हम बोलेंगे तो हम अरबी में इसे कहेंगे इम्ते इतला अखदे आने, कि जब आप जाओगे मुझे साथ ले जाना। अखदे आने, मुझे साथ ले जाना। इम्ते इतला यानी कि कब जाओगे, अखदे आने कि मुझे साथ ले जाना। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि महल्ला को कहते हैं अल है, महल्ला को कहते हैं, यानी जो गली महल्ला को अल है कहते हैं। उसके बाद गली को कहते हैं शारा, और जो रास्ता होता है उसको तरीक कहते हैं, वो तो आपको पहले भी पता है। उसके बाद मार्केट को मार्कीत कहते हैं, टे की तरफ की जगह पे ते लगाते हैं, मार्केट की जगह मार्कीत बोला जाता है। तो इसके बाद गरम को, जो गरम चीज़ है उसको हार कहा जाता है, हार। और ठंडी चीज़ को बारद कहा जाता है, ठंड को बारद और गरम को हार कहा जाता है। इसके बाद अगर कोई चीज़ टूट जाए या फट जाए या तो उसको कहते हैं किसर, टूट जाना, फट जाना, उसको कहते हैं किसर। अगर टूटी हुई है, किसी को बताना है ये टूटी हुई है, तो उसको कहना है हादा मकसूर, कि ये टूटी हुई है। अगर किसी को कहना है कि ये टूट जाएगी तो उसको कहना है हादा किसर, कि ये टूट जाएगी। तो उसके बाद हम आपको ये भी एक जुमला बताएंगे कि फ़र्श के ऊपर, इसको अरबी में हम कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे फोग काशी कहते हैं फ़र्श को, या जहाँ पे टाइल लगी हुई हो उसको हम कहेंगे काशी। वैसे नीचे जवा भी कहते हैं या गा कहते हैं, ज़मीन को गा भी कहते हैं, लेकिन जहाँ पे टाइल पत्थर
इस तरह की कुछ चीज़ लगी होगी तो उसको कहेंगे काशी। तो फर्श के ऊपर इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे फोग काशी। तो इसके बाद एक और लफ्ज़ उन्होंने मैसेज किया था जिसको वो पूछ रहे थे कि जो लिफ्ट होती है, जो ऊपर नीचे जाने की जो लिफ्ट होती है, उसको अरबी में क्या कहते हैं। तो उसको अरबी में हम बोलेंगे मासाद। मासाद लिफ्ट को कहते हैं मासाद। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि 3 या 4 या 5 मंजिला मकान है तो उसको कैसे बोलेंगे कि इतने मंजिल का मकान है। तो इसे कैसे हम कह सकते हैं, अगर 3 मंजिला है तो हम कहेंगे तलाते ताबुक। एक तो ताबुक होता है रोड़ा पत्थर, इसको तो इसको हम कहेंगे। अगर 5 मंजिला है तो हम कहेंगे खाम से ताबक। ताबक ताबक के इतनी मंजिल को कहते हैं ताबक। ठीक है। तो उसके बाद जो हाथ धोने वाला बेसन होता है जहाँ पे, उसको हम अरबी में कहते हैं मराए। बेसन को कहते हैं मराए, जहाँ पे शीशा लगा होता है, हाथ धोने होते हैं, उसको हम कहते हैं मराए। तो उसके बाद तार, जो बिजली की तार, कोई भी तार है, उसको तार को हम अरबी में कहते हैं वायर। तार को हम अरबी में कहते हैं वायर। और स्पेयर लीड जो होती है, स्पेयर लीड, हम स्पेयर लीड को कहते हैं अज़ाफ़ी वायर। अज़ाफ़ी वायर। तो उसके बाद कटर को टे की जगह ते लगा देना है, यानी कटर को हम कतर बोलेंगे, कतर। प्लास को हम चलाप्तैन बोलेंगे, प्लास को हम अरबी में बोलेंगे चलाप्तैन, और कटर को हम कतर बोलेंगे। तो इसके बाद कुछ और जुमले हैं। तो क्या लिखा था उन्होंने, लिखा है ज़मीन में ठोकना या ज़मीन में दफन करना। इसको हम अरबी में कहेंगे दफन बिलगाह। गा यानी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, गा कहते हैं ज़मीन को। दफन बिलगाह के नीचे ठोकना, ज़मीन में ठोकना, इसको कहते हैं दफन बिलगाह। उसके बाद हम इस जुमले तक पहुँचे हैं जो है ज़मीन से निकालना। ज़मीन से निकालना उसको हम कहते हैं कि इतला मिन जवा। इतला मिन जवा या तला मिन जवा। इतला या तला, तला का मतलब है निकालना, इतला का मतलब है निकलना, मिन जवा के नीचे से निकालना। उसके बाद हम एक और आपके साथ जुमला शेयर करेंगे, वो भी उन्होंने लिखा है कि छत पर जाना। छत पर जाना इसको हम कहेंगे रोह फोग। छत को कहते हैं फोग, रोह फोग। उसके बाद उन्होंने लिखा है या मैसेज किया, जो भी वो लिखा है कि पुलिस छापा। पुलिस छापा को अरबी में क्या कहते हैं। अरबी में आप ये भी ये कह सकते हैं कि शुरता ईजे शुरता, या आप असल अरबी बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे शुरता गारा। शुरता गारा, गारा का मतलब है छापा। तो उसके बाद यानी आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि छुप जाओ, तो फिर आप कहेंगे, अरबी में कहेंगे यख्फा अख्तबा। यख्फा अख्तबा के छुप जाओ। उसके बाद अगर आप पुलिस चली गई है तो आप उनको बोलेंगे कि बाहर आ जाओ, तो फिर आप उनको बोलेंगे शुरता राह इतला बर्रा के बाहर आ जाओ। उसके बाद अगर आप उनको बोलेंगे कि काम करो, तो आप बोलेंगे तशुगल इंते। तशुगल यानी काम, इंते तुम काम करो। तो इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके तमाम मैसेज सुनकर मैंने लिखे हैं अपने पास। वो जो भी जुमले उन्होंने बोले तो वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुके होंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर कोई भी जुमला रह गया तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।